हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो बच्चा पार्टी, आज हम सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत इशू, स्वराज पार्टी एंड ऑल दैट स्टफ हमने ये सारा डिस्कस कर लिया है। यहाँ से हम सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पोर्शन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जल्दी हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. नेशनलिज्म जो होता है वो लोगों में तब फैलता है, यानी लोगों में तब स्प्रेड होता है जब लोग विश्वास करना शुरू करते हैं कि वो सेम नेशन के ही हिस्से हैं। When they discover some unity that binds them together, जब वो किसी तरीके का एकता को देखते हैं जो उन्हें एक साथ बांध के रखती है। ठीक है, ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये जो एकता में रहने का जो ये सेंस है, ये अलग अलग एकता वाले जो हमारे स्ट्रगल्स हैं उनसे निखर कर आई है। बट देयर वर ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेसेस, लेकिन उसमें कल्चर प्रोसेसेस की भी अलग एक वैरायटी है नेशनलिज्म के थ्रू, जिसमें लोगों की इमेजिनेशंस कैप्चर्ड हैं। हिस्ट्री और फिक्शन, फॉकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, सिम्बल्स, ये सारे के सारे नेशनलिज्म को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइडेंटिटी ऑफ द नेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि फिगर और इमेज से ज़्यादा लोगों को सिंबलाइज्ड किया जा रहा था, समझाया जा रहा था फिगर एंड इमेज से। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। और ये इमेजेस इसलिए बनाई गई थी ताकि लोग अपने नेशन को आइडेंटिफाई कर सके। 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म की ग्रोथ के साथ इंडिया के आइडेंटिटी भी एक भारत माता की इमेज से एसोसिएट हुई थी। ये इमेज सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाई थी। 1870s में उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। ठीक है, हमारी भारत माता को। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल। उसके बाद उनकी नॉवल में उनकी एक नॉवल थी अनंदामत, जो कि उन्होंने लिखी थी ये नॉवल, और उसमें उन्होंने बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट चला था उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। स्वदेशी मूवमेंट से आगे चलते हुए अबिंद्रनाथ टैगोर ने भी एक भारत माता की फेमस पेंटिंग पेंट की थी। ये वाली फिगर जो दिख रही है आपको साइड में, ये अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने पेंट की थी। ठीक है, इस पेंटिंग में भारत माता जो है वो एक अलग ही फिगर में पोर्ट्रेड है। वो बहुत शांत है, कंपोज्ड है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है। काफ़ी सालों तक जो भारत माता की इमेज थी वो अलग अलग फॉर्म्स में सामने आई। पॉपुलर प्रिंट्स में वो चारों तरफ छपी गई। ठीक है, और उसे अलग अलग आर्टिस्ट ने पेंट किया। तो जो भक्ति थी उस फिगर को लेते हुए, वो एक एकता को प्रदर्शित कर रही थी। जो भी नेशनलिज्म के आइडियाज़ थे वो एक मूवमेंट के थ्रू डेवलप किए जा रहे थे ताकि इंडियन फोक कल्चर को वापस से रिवाइव किया जा सके। लेट 19th सेंचुरी में इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने फोक टेल्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जो कि बार्ड्स और जो भी ट्यूड विलेजेस थे वो गाते थे। ठीक है, उनकी जो टेल्स थी, कहानियाँ थी, वो उसमें विश्वास रखते थे। एक ट्रू पिक्चर, एक अच्छी पिक्चर, एक सच्चाई की पिक्चर वो बनाते थे ट्रेडिशनल कल्चर की, जिसको करप्ट कर लेते थे और फिर उसे एक प्रिजर्व करके रखते थे ताकि आउटसाइड के, बाहर के लोग उसे डैमेज ना कर सके। ठीक है, तो ये ज़रूरी था ताकि वो अपने फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रख सके, ताकि एक नेशन की आइडेंटिटी डिस्कवर हो सके और लोगों का प्राइड एक पास्ट में झलक के आ सके। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप में ही एक बलाड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स, ये सब कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने इस फोक रिवाइवल के लिए उन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था। मद्रास में नतेसा शास्त्री जो थे उन्होंने 4 वॉल्यूम यानी कि 4 प्रिंट सीरीज निकाली थी तमिल फोक टेल्स की, जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ साउथ इंडियन। उन्हें लगता था कि ये जो फोकलोर है ये एक नेशनल लिटरेचर है, जो कि मोस्ट सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन है, यानी सबसे विश्वास किए जाने वाली एक मैनिफेस्टेशन है, जिसमें लोग अपने रियल थॉट, अपने असली थॉट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स रख सकते हैं। नेशनल मूवमेंट जैसे जैसे डेवलप होता गया, नेशनल लीडर्स जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हुए इन सारे आइकन्स और सिंबल्स को देखते हुए। ठीक है, और नेशनलिज्म की फीलिंग से इंस्पायर हो रहे थे। इस स्वदेशी मूवमेंट के चलते बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसके वक्त एक ट्राई कलर का फ्लैग,
रेड ग्रीन येलो कलर का फ्लैग डिज़ाइन किया गया, जिसमें 8 लोटस थे जो कि अलग अलग ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्रीसेंट मून था जो कि हिंदू मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा था। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन कर लिया था। फिर से ट्राई कलर रेड ग्रीन वाइट का एक और फ्लैग डिस्कवर हुआ बाद में, जिसमें सेंटर में स्पिनिंग व्हील यानी गांधी जी का वो चरखा सा बना हुआ था जो कि गांधी के आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। फ्लैग कैरी करने के बाद उसको एज अ हर जगह यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद एक अलग ही नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट होने लगी थी। ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड तक बहुत सारे इंडियंस को लगा कि अब भी कुछ बाकी है, तो उन्होंने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री जो थी उसको कुछ अलग तरीके से याद किया जाना चाहिए। तो ब्रिटिश ने देखा कि इंडियंस जो है वो बहुत पीछे हैं, प्रिमिटिव है, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चला पाएंगे। तो उसके रिस्पॉन्स में इंडियंस जो थे अपने इंडिया के बड़े बड़े अचीवमेंट्स को खोजने उन्होंने शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स के बारे में लिखा, डेवलपमेंट के बारे में लिखा जो हमने पहले किए थे, जब आर्ट और आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, ये सारे के सारे आगे बढ़े। जो पहले के टाइम में हमारे जो व्यूज़ थे वो एक हिस्ट्री के दौरान फॉलो किए जा रहे थे जब इंडिया कॉलोनाइज्ड हुई थी। ठीक है, तो जो ये नेशनलिस्ट थे इनकी जो हिस्ट्रीज थी ये रीडर्स को अर्ज कर रही थी कि वो अपने इंडियाज़ के प्राइड को लेकर उस अचीवमेंट को आगे बढ़ाएं, और ये जो हमने स्ट्रगल किया है ताकि हमारी जो ये लाइफ ब्रिटिश रूल के अंदर थी वो सारी कंडीशंस चेंज हो जाए। ये सारे एफर्ट्स जो बनाए गए थे ताकि लोगों की एकता को झलका सके, ये सारी बिना प्रॉब्लम्स के हुई। लेकिन जब पास्ट को ग्लोरीफाइड किया गया, जो कि हिंदू थे, जहाँ पे इमेजेस जो सेलिब्रेटेड हो रही थी वो हिंदू आइकनोग्राफी से बनाई जा रही थी, तो जो दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया, उन्हें बुरा लगा। कॉन्क्लूजन क्या निकला, अब ये फाइनल पार्ट है कि हमने अब तक जो भी पढ़ा उसका क्या कॉन्क्लूजन निकला। देखो, कॉलोनियल गवर्नमेंट के चलते लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था और वो चाहते थे कि अलग अलग ग्रुप सामने आए और अलग अलग इंडियन के क्लासेस जो थे वो उन्होंने एक स्ट्रगल चलाया फ्रीडम के लिए। फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी में कांग्रेस जो थे वो महात्मा गांधी के अंडर में थे, ठीक है, और वो चाहते थे कि लोग जो हैं अपने ऑर्गेनाइज मूवमेंट में शामिल हों, यानी जो मूवमेंट वो बना रहे उसमें वो शामिल हो ताकि वो इंडिपेंडेंस हासिल कर सके। इस मूवमेंट के चलते जो नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि वो एक नेशनल यूनिटी को फोर्ज करे, बनाए, बट वी हैव सीन, लेकिन जैसे हमने कि देखा अलग अलग ग्रुप्स जो थे, क्लासेस जो थे, वो इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे बहुत सारी इच्छाओं के साथ और एक्सपेक्टेशंस के साथ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में फ्रीडम जो थी कॉलोनियल रूल से, इसका मतलब अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग लोगों से, ये सब से चाहिए थी। जो कांग्रेस थी वो कंटिन्यूसली इन डिफरेंसेस को सॉल्व करने में लगी हुई थी और चाहती थी कि एक ग्रुप का जो भी डिमांड है वो दूसरे पे भारी ना पड़े। ये प्रिसाइसली इसलिए था क्योंकि जो यूनिटी थी वो मूवमेंट के अंदर ही क्यों हो, बाहर भी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। तो जो हाई पॉइंट्स थे कांग्रेस की एक्टिविटी के, नेशनलिस्ट यूनिटी के, वो सारे के सारे डिसयूनिटी के फेसेस और इन जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ग्रुप्स के बीच में उनको फॉलो कर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्हाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन विद मेनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फॉर कॉलोनियल रूल, यानी ऐसा फायदा ही क्या है कि नेशन में इमर्ज करने का अगर हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि हमें इस कॉलोनियल रूल से फ्रीडम चाहिए, तो ऐसे नेशन में रहने का क्या फ़ायदा, ये वो कहना चाह रहे हैं। सो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चा पार्टी। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। तो बच्चों ये वीडियो बन चुकी है, ठीक है, ये वीडियो मैंने आज के सेशन में आपको ये मिल जाएगी, और बाकी की क्लास 10 की कोई भी प्रीवियस वीडियोस आपको देखनी हो टर्म 2 की, तो अभी तो फिलहाल मैं टर्म 2 में SST ही करा रही हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट्स वाली PD प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। नोट्स की बात रही तो नोट्स मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, सेपरेट वीडियो में। सो स्टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।